हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। इस वीडियो को कृपया करके उन सारे बच्चों को ध्यान से बिल्कुल दिखाना आप लोग, और अगर आप खुद 10th पास बच्चे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है ना। और एट लास्ट मैं बिल्कुल ये चीज कोशिश करूंगा आप सभी से कि ये वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लोगों के लिए बना है उसका जरूर मेरे को आंसर देना। इस वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, बट डिटेल्स में इस वीडियो में समझने का काम करते हैं, है ना। आप लोगों को ही पता होगा कि अगर आपके बच्चे या फिर आप खुद 10th जब पास आउट होते हैं तो पूरे की तरीके से घर में, परिवार में, रिश्तेदार सारे लोग खुश होते हैं कि चलो मेरा बच्चा अब डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, राइट। लेकिन अगर आपने गलती से यह चीज बोल दिया किसी को कि मैं कॉमर्स लूंगा, तो सारे लोग इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या कौन सा भैया आपने गलत काम कर दिया, है ना। ये मैं ज्यादातर उन पूरे तरीके से बोल सकते हो बैकवर्ड या रीजनल क्षेत्रों के लिए बात कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में उन सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कॉमर्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना। अगर आपने किसी को बता दिया कि 10th पास कर गए तो घर वाले का बोलना होगा, अच्छा बेटा चलो बताओ कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमको एडमिशन लेना है, अच्छे से पढ़ो 11th 12 साइंस लेके और तुमको इंजीनियर बना देंगे। कुछ लोगों का यह बोलना है कि हाँ अब तो डॉक्टर साहब हमारे घर में बनने वाले हैं, ठीक है। बट अगर आपने कॉमर्स बोला तो रिप्लाई क्या आएगा पता है? क्या करोगे कॉमर्स पढ़ के? दूसरा, कॉमर्स में होता क्या है यार, आगे चल के बीकॉम करोगे, बीकॉम करके बेरोजगारी तो बैठोगे, है ना। लेकिन उतने में अगर आपने आंसर ये दे दिया कि क्या इंडिया के जितने सारे सीए हैं, इंडिया के जितने सारे बड़े बड़े कंपनियों के मेंबर हैं, यहां इंडिया में जितने सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इंडिया में जितने सारे सीएस लोग हैं, क्या उन्होंने कॉमर्स नहीं लिया था? क्या वो आज के डेट पे बेरोजगार बैठे हैं? तब जो है कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर, आपका अपना सोच और आपके आसपास के लोगों का जो बोलने का तरीका होता है वो चेंज हो सकता है ना। तो चलो आज जो मैं है इसी सेम टॉपिक को थोड़ा एक फनी अंदाज में, एक स्टोरी लेवल पर आपको समझाने का काम करूंगा। कृपया करके ध्यान से समझना भाई। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज जाके नीचे लिख देना कि भैया मजा आ गया भाई, है ना। एक गांव का छोटा स्टोरी बताते हैं आपको। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था अमित, एक का नाम था राहुल। दोनों साथ में 10th दिए, है ना। 10th देने के बाद जब रिजल्ट बढ़िया आया दोनों का, तो अमित जाकर घर में क्या बोला पता है? पापा हम जो है ना साइंस ले रहे हैं और आगे चल के आईआईटी की तैयारी करेंगे। भाई साहब पूरा गांव में उसी दिन इंजीनियर बनने का ढिंडोरा पिटा गया कि अब फलाना जी का बेटा अमित अब तो इंजीनियर बन जाएगा, ठीक है। उसी दिन हो गया। और जो उसी गांव का दूसरा दोस्त उसका था राहुल, राहुल गया घर में और बोला कि पापा मेरे को ना कॉमर्स लेना है, ठीक है। तो पापा बोले कि यार तुम क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तुम अपने तरीके से देखते जाओ। होता है, क्योंकि कॉमर्स जैसे ही नाम आता ना, पेरेंट्स भी सोचते कि मेरा डॉक्टर इंजीनियर बेटा कहां चला जा रहा है, ठीक है। तो राहुल के सबसे ज्यादा अच्छे मेंटोर थे उनके मामा जी। मामा जी उसके पास आए और बोले कि क्या दिक्कत हो गया जी तुमको, अमित से तुम्हारा नंबर कम आया है क्या? तो नहीं मामा। तो क्यों कॉमर्स के पीछे क्यों जा रहे हो? क्या करोगे कॉमर्स में आगे चल के तुम बताओ? अभी 11 12 पढ़ोगे, फिर जाके बीकॉम कर लोगे, बीकॉम के बाद भी एमकॉम करोगे, कोई आगे फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया वही राहुल का आंसर था कि मामा जी सीए वाले लोग बेवकूफ हैं, बेकार हैं जो कॉमर्स लेके बैठे हैं। जो लोग टीचर प्रोफेसर बहुत अच्छे लेवल पर बने हुए हैं, क्या वो बेकार हैं? तो मामा जी का आंसर क्या आया पता है? एरर 404, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा।
वो बोले कि यार पता नहीं, पहले से डिसाइड किया है, इनसे क्या ही बात करना है। ठीक है, अब आगे चलकर राहुल जो है अपने स्कूल में ज्वाइन किया 11th में, और स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वहां के जो टीचर थे, बड़े प्यारे टीचर मिल गए आपके भाई की तरह, उनको समझाए भाई राहुल को कि इस तरीके से हम लोगों को इसमें कॉमर्स में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो राहुल बेचारा पीछे खड़ा होके एक हाथ उठाया और बोला, पता है क्या सर, ये जो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना कॉमर्स में, ये तो लाइफ लेसन है सर, हम लोगों को जिंदगी में इसी पर तो जीना है। ठीक है, तो सर बोलते, भाई साहब यही तो बताने के लिए तुम लोग कॉमर्स लिए हो, और हम भी तुमको समझाएंगे कि बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है। आप चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी कर जाओ, एट लास्ट पैसे को काउंट करवाने के लिए आपको किसी सीए का ही नीड पड़ेगा। आपका चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाले आप क्यों ना हो, एक सीए लिख कर दे देगा ना कि इसका बैलेंस शीट गलत है और साइन कर देगा ना, कोई बैंक वाला आपके मुंह तक नहीं देखने पसंद करेगा, याद रखना। ठीक है, इतना पावर होता है एक सीए में। सीए हो गया, सीएमए हो गया, और भी बहुत सारा चीज। मान लो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई करते हो, आप जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एफआरएम का कोर्स करके आगे बढ़ जाते हो, बहुत सारा चीज रहता है। इतने देर में जो टीचर थे वो बोर्ड पर जाके पता है क्या लिख दिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इतने में राहुल खड़ा हुआ, बोला कि सर ये क्या लिख दिए, ये तो और दिमाग खराब कर रहा है, कहीं मामा जी सही तो नहीं बोल दिए थे। तो टीचर उनको बोलते हैं राहुल को कि राहुल बेटा, ये जो है ना कॉमर्स का गणित है, और जितना आप लोग पवित्र मानते हो किसी भी तरीके से गीता को, जो मुस्लिम धर्म अपनाए हैं उनको जो है कुरान को वो लोग अच्छे तरीके से एक पवित्र बुक मानते हैं। ईसाई वाले लोग जो है गुरु ग्रंथ साहिब आपका हो गया, पंजाबी लोगों के लिए, ईसाई लोग के लिए बाइबल हो गया। तो जैसे ये चारों अलग अलग किताब जो है धर्म के लिए एक बहुत पवित्र बुक माना जाता है, उसी तरीके से कॉमर्स में ये जो A इज इक्वल टू C प्लस L है ना, ये भी एक पवित्र गीता की तरह है। कैसे पता है, बड़े से बड़े जितनी सारी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन जो करती है ना, इसी फॉर्मूले पर फिक्स्ड होती है ना। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। राहुल बोला, वाह सर, मजा आ गया इस चीज को सुनकर। सर और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? तो बोला, सर बाबू इसके बाद तुमको पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स। बोला, सर वो क्या होता है? बोले, राहुल बेटा, इंडिया में टमाटर का दाम बढ़ काहे जाता है, घट काहे जाता है, पता है? तो नहीं सर, ये थोड़ी पता है कि कैसे काहे बढ़ जाता है, घट जाता है ना। तुमको ये पता है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती है और घटती है? तो सर ये भी नहीं पता है। सेम उसी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग कॉमर्स में एक सब्जेक्ट जोड़ते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, राइट। तीसरा सब्जेक्ट आते हैं किस चीज पर? बिजनेस स्टडी पर। तो फिर राहुल पूछता है कि सर ये कौन सी सब्जेक्ट है? तो बिजनेस स्टडी के बारे में उनको टीचर समझाते हैं कि बच्चा, आपको पता है कि रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? आज के डेट पर लाखों करोड़ों की कंपनियां स्टार्टअप में इतनी बड़ी कैसे बन जाती हैं? उनका स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसमें स्टाफ का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, उसके मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अरे सर यही सब चीज यहां होता है। तो सर भी बोलते हैं, हाँ राहुल बेटा, यही सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये बीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भी जिन लोगों को, अगर आप सीबीएसई से जाते हो, तो राहुल भैया सीबीएसई से नहीं थे, वो थे हमारे बिहार बोर्ड से, तो उनको मिल गया एगो सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, तो वो अपने अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने का कोशिश आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद राहुल के मामा राहुल के पास पहुंचे। क्या? जब तक अमित 12 का एग्जाम लिखने के बाद वो अपने कोचिंग और ट्यूशन से परेशान था कि भाई साहब राहुल क्या बताए यार, एकदम परेशान हो गए हैं। घर में तो बोले कि आईआईटी का तैयारी करेंगे, लेकिन यहां आके फंस गए ऐसा लग रहा।
उस दिन तक राहुल जो है कॉमर्स में अपने आप को पूरी तरीके से मिला लिया। मतलब बात करोगे उसके शरीर के अंग अंग में कॉमर्स का कहीं ना कहीं पार्ट भरा हुआ था। ठीक है। और 12 के बाद जो है राहुल ने अपने सीपीटी, जिसको बोलते हैं आज के डेट पर सीए की फाउंडेशन कोर्स, उसकी भी तैयारी कर ली और आगे चल के पास करके अपने एग्जाम को पास करने के बाद वो आर्टिकलशिप, सीए में एक टॉपिक होता है, मतलब एक पार्ट होता है कि किसी दूसरे सीए के अंडर में आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग करना होता है, उसी को आर्टिकलशिप बोलते हैं, वो ज्वाइन कर चुका था। तो राहुल के मामा जो है ये पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? तो ले मामा जी सीए का एग्जाम तो निकल गया, अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, फिर फाइनल का एग्जाम दे देंगे। तो मामा जी क्या बोलते हैं पता है? हमको पहले से पता था कि बेटा तुम कुछ अच्छा करोगे अपने लाइफ में, है ना। तो इस पूरे स्टोरी के बेसिस पर मैं आप सभी से, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनको भी, और अगर स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी मैं एक चीज समझा दूं, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होता। आप कॉमर्स चूज करो, साइंस चूज करो, आर्ट्स चूज करो, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं होता। सब कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ही ले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप मेंटोर किसको चूज करते हैं, किस तरीके से उसमें आप लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि मैं इस वीडियो को बस इसलिए बना रहा हूं बिकॉज हम लोगों के जैसे जितने सारे अकाउंट्स या कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करने वाले बच्चे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करके पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन लोगों को वैल्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया में जल्दी नहीं मिलता है। और हो सकता है कि आप टॉप मोस्ट सिटी में रहते हो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन सब जगहों पर कॉमर्स वाले को इज्जत मिल भी जाता होगा, लेकिन आज के डेट में भी इंडिया में इस तरीके का बहुत सारा जिला और गांव और कस्बा है जहां पर अगर आप कॉमर्स लेने का सोचते भी हो तो आपको बड़ी गंदी नजर से देखा जाता है कि भाई ये पढ़ने लिखने वाला इंसान नहीं है, इसलिए ये कॉमर्स ले लिया होगा। ठीक है ना। तो एट लास्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बस यही करूंगा कि आप चाहे राहुल बनो चाहे अमित, एट लास्ट आप अपने मन का करना, जो भी आपको डिसीजन लगता है उस तरीके से लेना। और दूसरी बात भैया, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप प्राउड करना अपने आप पर, बिकॉज पूरी तरीके से इकोनॉमिकल सिस्टम में आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मानकर चलना। ठीक है ना। और इस वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपका भाई सानू सिन्हा इसी तरीके का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहेगा इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या इस वीडियो में कुछ अपना राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मेरा दिल बड़ा भरेगा। रीजन क्या है भरने का, मतलब क्या है, बड़ा खुशी महसूस होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियोस को देखते हो मेरे को भी उतना ज्यादा वीडियो बनाने का इच्छा करता चला जाता है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आपका भाई बहुत जल्द नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाला है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोगों को जय हिंद।